तो फोर्थ ऑर्डर में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको x और y दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाएगा कि x 0 है और y 1 है, तो आपने अगर x को 0 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दिया, y इक्वल टू 1 रखा, x को 0 रख दिया, तो यहां पे क्या होता है, b की वैल्यू निकल आती है। मतलब अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कह दूं कि y इतना है और x इतना है, तो उस केस में क्या होता है, b की और a की वैल्यू निकल आती है, तो वो हमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की में दिक्कत नहीं रहती और हमारा आंसर जो है वो ए बी में नहीं आता है, ऑटोमेटिक ए बी की वैल्यू आ जाती है। तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई पुट करा तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई ना फिर ए बी की, समझ रहे हो, तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ना वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो उसमें आपको देखना एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लो, इसका आंसर 0 हो जाएगा कि अगर जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर निकाल रहे हो तो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हट जाएगी, y और x में एक रिलेशन आएगा, वो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम x और y की कोई वैल्यू दे रखी उसको पुट कर देते हैं तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आपको आ ही जाएगी। एक बेसिक क्लियरिटी मैंने दे दी कि क्वेश्चंस दे रखे थे, इतना ही है इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ में आ गया हो सब कुछ बढ़िया से। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता देना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।